औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं इम्तियाज़ शाहिद आपसे मुखातिब हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा, आज मैं आपको केनाल पटवारी के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके बारे में आगाह करना चाहता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि ये जो पोस्टें आई थी सर्कल बेस पे आई थी और डिप्लोमास के लिए था, ICS इंटर लेवल पे हैं, और जो लोगों ने अप्लाई कर चुके हुए हैं उनको इन चीज़ का अच्छी तरह इल्म है कि क्या क्या प्रोसीजर है। तो हाँ, ये ज़रूर है कि जो इस वक्त तक 72,000 से ज़्यादा एप्लीकेशन जमा हुई हैं, उनमें हो सकता है कुछ ऐसे हों जिन्होंने गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से डिप्लोमा ना लिया हो और वैसे प्राइवेटली कोई लगा दिया हो, तो उनका चांस है कि वो ड्रॉप हो जाएंगे। लेकिन उनको रिटन टेस्ट में तो ज़रूर बुलाया जाएगा, उसके बाद स्क्रूटनी होगी तो उस वक्त वो ड्रॉप हो जाएंगे। तो ये चीज़ ज़हन में रखिए कि इसके लिए जिन्होंने 2 नंबरी की है, कोई ऐसी चीज़ें की हैं, उनका चांस बाद में ख़त्म हो सकता है। एक तो बात ये। दूसरी बात ये है कि ये जो एग्ज़ाम है इसका अब जो प्लान कर रहा है PPSC, जो कि मैं आपको अंदर की खबर देना चाहता हूँ, वो ये है कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में जो इनका जो टेंटेटिव एग्ज़ाम की जो उन्होंने डेट डिसाइड कर रहे हैं वो ये कि अगस्त के आखिर में या सितंबर के पहले हफ्ते में ये आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। फ़िलहाल तो उनका यही प्रोग्राम है। अगर कोई तब्दीली आती है या उनको सेंटर नहीं मिलते या कोई और इशू आ जाता है तो ये डिले हो सकते हैं, लेकिन डिले का चांसेस काफ़ी कम हैं। तो उम्मीद करते हैं सितंबर के पहले हफ्ते में हो जाएंगे। अच्छा, इसमें ये याद रखिएगा कि पेपर एक नहीं आएगा, यानी कि सुबह और पहला टाइम जिसको मॉर्निंग टाइम कहते हैं और इवनिंग टाइम, ये 2 टाइम में पेपर्स होंगे और दोनों पेपर डिफरेंट होंगे। ये भी आपको अंदाज़ा तो होना चाहिए इस चीज़ का। तो इसके बाद आपको इसके बाद जो अहम बात ये है कि इसमें तकरीबन आपको लेवल जो है वो जूनियर क्लर्क जो पेपर हुए हैं उसके लेवल का होने का इम्कान है। थोड़ा सा टफ भी हो सकता है, लेकिन ये याद रखिएगा इसमें, क्योंकि पिछली मरतबा जो पेपर हुए हैं इस ग्रेड के, तो उसमें इंग्लिश के साथ साथ उन्होंने कुछ सवालात उर्दू में भी दिए हैं। तो आप ये भी जहन में रखें कि हो सकता है कोई उर्दू में भी सवाल आए, लेकिन दोनों चीज़ें याद रखिए कि जो तैयारी आपने इंग्लिश से जब करेंगे, तो अगर इंग्लिश से आपने तैयारी की भी हुई है तो उर्दू में भी सवाल पूछ लिए तो आपको उसमें कोई मज़ायका नहीं है, आपको कोई हर्ज नहीं है, आप आराम से उसका जवाब दे सकते हैं। कॉन्फिडेंट रहिएगा, अंडर कॉन्फिडेंस ना हो आए, और अगर कोई सवाल उर्दू के भी हों, आपने इंग्लिश में पढ़ा हुआ तो आराम से उसको सोच के उसका जवाब दीजिएगा। वो कोई मुश्किल बात नहीं है। सिर्फ एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट आ जाता है बाद लोगों पे, वो कहते हैं जी हमने उर्दू में नहीं पढ़ा हुआ तो ये सवाल उर्दू में आ गए, या बाद लोग इंग्लिश में आ गए तो उन्होंने कहा जी हमने तो तैयारी की थी उर्दू में। तो बहरहाल मैंने पहले भी कहा था आपने तैयारी इंग्लिश से ही करनी है मेनली। तो ये चीज़ याद रखिएगा। इसमें बाई लैंग्वेज मतलब दोनों ज़बानों में भी सवालात आने के इम्कानात काफ़ी हैं। इसका जो पैटर्न है वो आप देख लेंगे, पंजाब जो हमारे एडवांस पब्लिशर्स के मॉडल पेपर हैं, जो ख़ास तौर पे अब 95 लॉन्च हो चुका होगा या होने वाला है, तो उसमें ये फूड डिपार्टमेंट्स के जो पेपर्स हैं उसमें आपको नमूने मिल जाएंगे कि किस तरह पब्लिक सर्विस कमीशन ने उर्दू और इंग्लिश में दोनों सवाल पुट किए हैं। वहाँ से आपको ये चीज़ें आसानी से समझ आ जाएंगी। तो उसके अलावा आपको लेटेस्ट पेपर भी वहाँ से मिल जाएंगे। तो ये चीज़ अब आपने याद रखनी है, आप अपनी तैयारी जारी रखें। और दूसरी बात जो अहम बात है कि अगर अभी भी आपको तकरीबन 3 से 4 हफ्ते का टाइम आपके पास मौजूद है मिनिमम, इससे भी आप फ़ायदा उठाएं। अगर किसी के पास किताब सब स्टैंडर्ड है तो फौरी तौर पे उसको आप परे करें और कोई अच्छी किताब लेके, क्वालिटी बुक लेके आप उसको तैयारी करें। उसका आप कैसे आपको पता चलेगा कि आपकी जो बुक है वो अच्छी है या नहीं आपके पास है, उसके लिए आप ये करेंगे, मॉडल पेपर जब आप पढ़ेंगे उसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उनका कौन सा लेवल है, कितना लेवल है, किस लेवल पे सवाल क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अगर आपके पास जो बुक्स हैं उसमें उस लेवल के क्वेश्चन नहीं हैं तो इसका मतलब है कि वो किताब आपके लिए बेकार है। तो आपको उसके लिए कोई मज़ीद अच्छी किताब की ज़रूरत होगी, तो फिर आप मार्केट जाके कोई अच्छी किताब सेलेक्ट करें, देख के सिलेक्ट करें
और इसमें अगर आपके कोई दोबारा कोई अगर खुदा न खास्ता इस तरह आपके कोई पैसे भी ज़ाया हो रहे हैं तो उस पर अफसोस मत कीजिएगा, क्योंकि जो अब अगर आपको कामयाबी चाहिए तो उसके लिए आप 2-3 हज़ार को मत देखिएगा, आप अपनी क्वालिटी बुक को देखें। तो ये चंद एक चीज़ें थी जो कि मैंने आपको बतानी थी। तो इसके अलावा ये भी कोशिश होगी कि आपके जो कनाल पटवारी के पेपर्स होंगे उससे पहले मैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चन वन लाइनर की सूरत में अपलोड करूँगा अपने यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि ये जो करंट अफेयर हैं ये आपको कहीं से नहीं, किसी किताब से नहीं मिलेंगे। ये आपको या तो अखबारों से मिलेंगे या आपको मैं फ्राहम करूँगा। तो साथ साथ आप अखबार भी पढ़ते रहें करंट अफेयर के लिए। और जहाँ तक मैथ का ताल्लुक है, इसमें जो मैथ के क्वेश्चंस हैं उसके लिए आप मैट्रिक तक के लेवल को जहन में रखिएगा। तो वो उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं जो लेवल है आपने उसी लेवल तक क्वेश्चन सॉल्व करें। उसके लिए आप फार्मूला अपने जहन में रखने हैं, फार्मूला के मुताबिक प्रैक्टिस करते रहें और जो जो क्वेश्चन पहले आए हुए हैं उनको देखें और देखें कि कौन सा क्वेश्चन है उस पर कौन सा फार्मूला अप्लाई हुआ है। तो फार्मूले आपको लाजमी आने चाहिए। तो अगर आपको फार्मूले आएंगे तो आप अच्छी तरीके से तैयारी कर सकेंगे। तो फ़िलहाल जो है ये चंद गुजारिशात थी, फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। इसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन आएगी मैं आपसे शेयर करूँगा इसी प्लेटफॉर्म पे। तो आप ऐसे कीजिए कि अगर आपको मज़ीद इंफॉर्मेशन की तलाश है या ज़रूरत है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इंतज़ार कीजिएगा कि मज़ीद कोई कनाल पटवारी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन आती है तो मैं आपसे शेयर करूँगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।